में प्रवेश किया तो जो प्रजा मुझे प्राणवत प्रेम करती थी वही अयोध्या की प्रजा आज मेरा मुख नहीं देखना चाहती थी। माँ मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया कहती है तात बात मैं सकल सवारी। भरत मैंने सब बात बना ली थी, बेचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की। लेकिन भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी बोले क्या हुआ माँ? कैकेयी मैया कहती है भरत सब तो ठीक हो गया था, अचानक तुम्हारे पूज्य पिताजी नहीं रहे। अरे भरत जी सुने, पिताजी नहीं रहे, तात तात कह के गिर पड़े धरा पर। तात तात हाँ तात पुकारी है, परे भूमि तल व्याकुल भारी। लगे छटपटाने, मां कैकेयी ने संभार किया। भरत जी उठकर बैठे, बोले मां कारण बताओ। पिताजी को कोई रोग नहीं था, कोई व्याधि नहीं थी। अब समझिएगा, कैकेयी मैया जानती है कि आखिरी बार मेरा पुत्र मुझे मां कह रहा है। जैसे अब भरत को पता चलेगा आज के बाद भरत मुझे जीवन में कभी मां नहीं बोलेगा। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि उसकी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। परंतु मां कैकेयी ने अपने आप को और कठोर किया। क्यों? कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बनेगा। मां ने अपने आप को वज्रवत बनाया और भरत जी से मां ने सब बता दिया। तुम्हारे पिताजी राम को राजा बनाने वाले थे, मंथरा ने सहायता की और मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिए। राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज तिलक और तुम्हारे भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम वन में चले गए और राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। यहां पढ़िएगा, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने कि पिताजी मर गए और पिताजी के बाद भैया वन चले गए। राम जी के वनवास की बात सुनने के बाद भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए, विस्मरण हो गया। भरत ही बिसरेऊ क्यों? जीवन में जब बड़ा कष्ट आता है ना तो छोटा कष्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। पर आप यहां पढ़िएगा, भरत जी मौन हो गए। मन ही मन कहते हैं कैकेयी न तुम्हारा अपराध, न मंथरा का अपराध, न मेरे पिताजी का अपराध, संसार में किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का। इसने जन्म ही क्यों लिया? मेरा जन्म ही भैया को वन भेजने के लिए भया। यहां भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा। क्या कहा वो भरत जी जाने। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा है, भरत जी ने छुड़वाया। मां कैकेयी के कौशल्या के पास गए और जाकर मां के गोद में बैठकर भरत जी लगे विलाप करने। क्यों? भरत जी को लगा कहीं कौशल्या मां ये न समझ ले कि राम के वन जाने में भरत की भी सहमति है। भरत जी जाकर गोद में बैठकर बोले मां मैं कुछ नहीं जानता मां, यदि भैया के वन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो मां तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो पाप मुझे मिल जाए मां। भरत जी कहते कहते 28 पाप की सूची गिना गए। मैं ये सारे पाप लेने को तैयार हूं। तब कौशल्या मैया सुनते सुनते बोली भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है ना, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए। संभव है। जल से निकलने के बाद भी मछली जीवित रह जाए, भरत ये भी संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये भी संभव है। परंतु मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
माँ ने भरत जी को संभाला। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया भरत जी ने व्यवहार किया। त्रयोदश संस्कार भया और उसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा बिठाई गई। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरा राज परिवार बैठा था अयोध्या में। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा है। बिठाकर गुरुदेव कहने लगे, भरत, ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में पकड़ के बैठे हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, विधि, हाथ। इस पर हमारा आपका अधिकार नहीं है। व्यापार में हम और आप धन लगा सकते हैं, परंतु धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। जन्म लेना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। यश अपयश की प्राप्ति ये विधाता के हाथ में है। गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। गुरुदेव ने 12 सोचनीय बताए, इनका सोच करना चाहिए। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए भरत जो वेद न जानता हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन न करता हो। उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है, कृपण है। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो मुखर हो, ज्ञान के गुमान में ऊपर वालों का अपमान करता हो। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म का पालन न करे। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो बात बात में घर में कलह करे, अपने मन से विचरण करती हो। उस शिष्य का सोच करना चाहिए जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए भरत जो सन्यास ले और न कभी भविष्य में होने वाला है। आपके पिताजी के बारे में कोई क्या बताएगा? आप राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिसके 4 रत्न हो, उस महाराज के भाग्य के बारे में कोई क्या बताएगा? भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे और आप विचार करिए, आपके पिताजी को उनका वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। इसलिए उन्होंने वचन को बचा लिया और प्राण का त्याग कर लिया। भरत, एक वचन को मानकर भैया वन चले गए, दूसरे वचन को मानकर आप राजा बन जाइए। भरत, आप राजा बन जाएंगे ना तो कोई अनुचित नहीं कहेगा। वन में राम लक्ष्मण भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत आप अभी राजा बन जाइए और उसके बाद 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे उस समय उनको राज सत्ता सौंप दीजिएगा। सौंपे हो राज राम के आए। परंतु यहां एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुनकर समझी जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। गुरु जी ने कहा कि सौंपे हु राज राम के आए, अब भरत जी इसका अर्थ निकाल लिए, सौंपे हु राज राम के जाए। गुरु जी बोले आने पर सौंपना, भरत जी सोचे जाकर सौंपना। सुमंत जी ने कहा भरत जी गुरु जी उचित कह रहे हैं, राजा बन जाइए। कौशल्या मैया ने भी कहा। परंतु एक बात निवेदन करूं, जीवन में जब कोई अधिकार प्राप्त हो रहा हो उस समय विवेकी पुरुष को विचार करना चाहिए, हम इस अधिकार की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यदि जीवन में पात्रता नहीं और अधिकार आ जाए तो वो अधिकार ही हमको समाप्त कर देगा है? और एक सूत्र मेरे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा
घर में यदि कोई हमसे एक दिन भी बड़ा है ना, तो अपने बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। ये धर्म कहता है। जब मां कौशल्या ने कहा तो कौशल्या मैया की बात को भरत जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे सानी सरल रस मातुबानी सुनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह स्रवत सीचत बीरपुर अंकुर नये सोदसा देखत समय से सोदसा देखत समय से ही बिसरी सबही सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की तुलसी सराहत सकल सादर। भरत जी के नेत्र झरझराने लगे हो, ऐसा लगता है मानो हृदय में जो विरह का अंकुर है, इस वर्षा से अंकुर अब और विशाल पौधे का रूप ले रहा है। भरत जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके भरत जी बोले, आप सबने वही कहा जिसमें आप भरत का हित देख रहे थे। पिताजी मर गए, भैया वन चले गए, और आप मुझे राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। मेरा हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सियपति सेवक आई, हमारा हित भैया की सेवा में है। भरत जी कहते, गुरुदेव आप कह रहे थे कि पिताजी ने प्राण त्याग दिया। पिताजी तो उपाय बताए थे प्राण रखने का, कि मुझे राम के पास पहुंचा दो तो मैं प्राण को बचा लूंगा। पिताजी भैया के वियोग में प्राण नहीं त्यागे। पिताजी सोचे यदि मैं जीवित रहा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने से पहले पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं गुरुदेव, शरीर पे कपड़ा ना होना तो शरीर का गहना व्यर्थ लगता है, मन में वैराग्य ना हो तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है, शरीर में रोग हो गया हो तो नाना प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है, हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ लगता है। सुंदर शरीर हो परंतु शरीर में प्राण ना होना तो वो शरीर व्यर्थ लगता है। गुरुजी उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, मेरे भैया राम नहीं है, भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुजी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अभी दर्शन करिए, अभी मैं राजा नहीं बना, अभी केवल ये प्रस्ताव आया है कि भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया, अभी मेरे नाम का प्रस्ताव आया तो इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी इस सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी गुरुदेव किसी के सारे उसके ग्रह उसके प्रतिकूल हो जाए, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार
पूरी प्रजा भरत भैया को प्राणवत प्रेम करने लगी। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया है, अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। क्यों? संपत्ति सब रघुपति कह आही। भरत जी कहते ये संपत्ति सब रघुनाथ जी की है। यदि मैं बिना जतन किए व्यवस्था किए चला जाऊंगा तो मेरा परिणाम भला होने वाला नहीं है। कई लोग शादी ब्याह होने के बाद सधुआ जाते हैं, घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं। यहां भरत जी कहते हैं कि संपत्ति किसकी है? रघुनाथ जी की। कल कथा में आई थी, हमारी आपकी संपत्ति किसकी है? किसकी है? हमारी है। हमारी है तो लेके जाएंगे। संपत्ति किसकी? ठाकुर जी की। भरत जी कहते हैं भगवान की संपत्ति यदि ऐसे छोड़ के चला गया तो मेरा परिणाम भला होने वाला नहीं है। आप अपना छोड़ के जा रहे हो, क्या आपका भला होगा? है? पवित्र सेवकों को बुलाकर रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव से अनुमति लेकर राज्याभिषेक की सामग्री ली। पालकी में माताओं को बिठाया, रथ पर गुरुदेव को बिठाया और पूरे समाज को लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, या भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। सबको लेकर चल पड़े। आपको बताऊं, भरत जी पैदल पैदल चल रहे थे। कौशल्या मैया ने कहा बेटा शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठ जाओ। भरत जी रथ पर बैठे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम करते चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। निषाद राजगुरु को सूचना मिली कि भरत जी आए हैं। विशाल सेना लेकर, उपहार लेकर भरत जी गए और जाकर दंडवत किया प्रभु के भरत जी के सामने। जब निषाद जी ने भरत जी के सामने, गुरुदेव के सामने दंडवत किया तो भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी वो कौन है? तो गुरुदेव ने बताया वो आपके भैया के मित्र हैं, राम सखा है। भरत जी केवल ये सुने कि भैया के मित्र हैं। केवट के जतिया हवन, अरे भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के, केवट के जतिया हवन, भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के, भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया। ऐ राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। भरत जी सुने कि भैया के मित्र हैं, सुनते रथ से कूद के दौड़ पड़े। जाकर भरत जी को निषाद जी को बरबस उठाकर भरत जी ने हृदय से लगाया। दोनों लोग मिले। भरत जी पूछे भैया रात को रुके थे यहाँ पर? निषाद जी बोले हाँ। भरत जी कहते हैं कवन हौवे भुइया जहवा,
अरे भैया रखनी पैया इतना बतिया सुन के। निषाद जी हाथ पकड़ के भरत जी को ले गए उस स्थान को जहां राम जी सीता जी सोए थे। उन लोगों के जाने के बाद निषाद जी उसको घेर कर और मंदिर की तरह पूजा करते थे। उस स्थान को ले जाकर दिखाया, भरत जी राम जी यहीं सोए थे। भरत जी जाकर परिक्रमा लगाए और उसके बाद भरत जी पट के सिर इतना बतिया सुन के। भरत जी दंडवत करते हैं। पूरे समाज के साथ भरत भैया श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल निषाद जी घाट घाट की नाव को मंगाकर एक ही बार में पूरी प्रजा को गंगा के उस पार पहुंचा दिए। शत्रुघ्न भैया को भरत जी माताओं के साथ विदा कर दिए। गुरु जी के रथ को विदा कर दिए। सबको भेजने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा, प्रभु बहुत दूर जाना है, रथ पर बैठ जाइए, नहीं तो अश्व पर बैठ जाइए। भरत जी बोले, देखो पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं। मैं सेवक हूं और सेवक के लिए उचित है कि सिर भरी जाओ, उचित मोरा सब दे सेवक धर्म कठोरा। सबसे आगे राम जी चलते थे। राम जी के पीछे सीता मैया और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी चलते थे तो सीता मैया के लिए समस्या होती थी कि सीता मैया को राम जी के पद चिन्ह को बचा के चलना है। क्यों? भगवान के पद चिन्ह मां के लिए पूजनीय है, उस पर मेरी मां पांव नहीं रख सकती। तो भगवान के दो पद चिन्हों के बाद जो बीच में स्थान बचता था, सीता मैया उसमें पांव रख के चलती थी। अब लक्ष्मण जी के लिए तो और समस्या, उनके लिए तो दोनों के पद चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी क्या किए, राम जी और सीता जी के पद चिन्हों को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख के और उसके किनारे से चलते थे। भरत जी कहना चाहते हैं, यहां से लेकर जहां तक मेरे भैया हैं, इस मार्ग पर उनके पद चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है कि मैं अपने सिर पे चल के और उन पद चिन्हों को प्रणाम करते हुए यहां से वहां तक जाऊं। पांव पे चल रहा हूं, ये भी मैं अपराध कर रहा हूं। मैं सिर पे चलना चाहिए। जीवन में जिस सुख का प्रयोग हमारा स्वामी न करे, सेवक को उस सुख से बचना चाहिए, धर्म कहता है। पैदल चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भरत जी सबको लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। पांव में छाले पड़ गए थे भरत जी के। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, झलका झलकत पायन पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। जाड़े का समय है, आप देखिएगा, अब तो खैर ठंड मानो समाप्त ही हो गया है, परंतु जाड़े में आप देखिएगा प्रातः काल कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदे, कमल के पत्तों पर ओस की बूंदे मोती की तरह चमकती हैं। उसी प्रकार भरत जी के कमल के समान कोमल पांव में छाले मोती के समान चमक रहे थे। पूरा पांव छालों से भर गया। कौशल्या मैया ने आकर पूछा, लाला बहुत पीड़ा हो रही होगी। भरत जी बोले, माँ पांव के छालों को तो तू देख रही है माँ, जो छाला मेरे हृदय पर निकला है ना, वो मेरे रघुनाथ को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा माँ। करम पटकल सफेड़ा पर से, फेड़ा समझ रहे हैं? वृक्ष को भोजपुरी में फेड़ा कहते हैं। कहते न जाने मैंने कौन सा कर्म बिगाड़ा कि कर्म ने मुझे वृक्ष से नीचे पटक दिया।
करम पटकल सफेड़ा पर से, अबीछी मरल समाई। दैव चलवले दाव घाव हम, केकरा से दिखलाई। त लोग कही की ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर बिनायब, केहू ना पतियाई। तो सोचले मन में चलले बन में, सैन समाज जुटाई। एहो दैव दीहा तू सबके, भरते ऐसन भाई। पूरे समाज को लेकर भरत भैया त्रिवेणी जी में स्नान किए। स्नान के बाद दान पुण्य में लगे और उसके बाद एकांत में चले गए। एक बात समझिएगा, जीव व्यवहार स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने जाता है तो एकांत ढूंढता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने जाता है तो एकांत ढूंढता है। भरत जी क्या करने गए? भीख मांगने गए। क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं होता। भरत जी त्रिवेणी मां के तट पर एकांत में चले गए और तीर्थराज प्रयाग से भिक्षा मांगने लगे। कहते हैं, प्रयाग जी, मैंने सुना है आप जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यही सुनकर मैं आज अपने वंश की परंपरा का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं। जो मांगूंगा देंगे ना? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी जो मांगिएगा दूंगा। धर्म चाहिए धर्म लीजिए, अर्थ चाहिए अर्थ लीजिए, काम मोक्ष कहिए क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, चारों में से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मेरी मां ने मेरे लिए अर्थ मांगा, मेरे घर में अनर्थ हो गया। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए, धर्म बचाते मेरे भैया वन में चले गए। इस धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया। काम कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आपके सामने। और मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक मोक्ष की कल्पना भी नहीं करते। तीर्थराज प्रयाग ने पूछा, भरत जी आपको चाहिए क्या? भरत भैया कहते हैं, अर्थ चाहिए न विधि साधु, खातर भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। सब प्रकार से यानी आप तन से साधु हैं, आप अपने मन से साधु हैं और आप अपने वचन से भी साधु हैं। भरत जी प्रसन्न भय, पूरे समाज को लेकर भरद्वाज जी के पास गए। रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में ही विश्राम भया है। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेके भरत जी समाज के साथ आगे बढ़े। आपको बताऊं, भरत भैया जब चल रहे थे ना तो राम